एसएससी जीडी 2026 कांस्टेबल ओबीसी। ओबीसी के ऊपर काफी बच्चों को डाउट होता है कि ओबीसी कौन सा एक्सेप्ट होता है, कौन सा नहीं होता है। सेंट्रल, स्टेट, ऑफलाइन, ऑनलाइन, नायब तहसीलदार वाला, तहसीलदार वाला, क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये जितने भी आपके डाउट है ना, ये अजय भाई इस वीडियो में रपा रप काट के देगा आप लोगों को। समझ गए मेरी बात? सब्सक्राइब मुझे देखने से पहले, समझ गए मेरी बात? गुड। चलो अब आते हैं आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे। भाई ओबीसी क्या होता है? अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो एससी और एसटी के अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है उसमें आपको ओबीसी माना जाता है मेरे भाई, ठीक है? और आप लोगों को पता भी है। अब ओबीसी में होता क्या है मेरे भाई, देख लो भाई। आपका क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट जो क्रूशियल डेट है उस एक दिन बाद का भी नहीं चलेगा। समझ गए मेरे बात? अब आप बोलोगे भैया मजाक कर, 100% एक्यूरेट बोल रहा हूं। 1/1/2026 से पहले का होना चाहिए मेरे भाई। एक डेट ऊपर होगा कांड हो जाएगा। ये ऑलरेडी हुआ भाई 2025 वालों के साथ। उनको तो मैंने बचा दिया एक दिन के चक्कर में, क्योंकि मैंने उनको दोबारा तहसीलदार के पास भेजा। वहां से काफी डॉक्यूमेंट 4-5 पेज लिखा के स्टैंप ठोक के ऊपर साइन किया। तसे वो उसने अपनी गलती मानी उसमें कि हाँ ये मेरी गलती की वजह से हुआ था, इस बच्चे ने क्रूशियल डेट से पहले अप्लाई किया था, बट मैंने एक दिन लेट साइन करके इसको प्रोवाइड किया है। एक दिन वाले को मैं बचा सकता हूं पर्सनली, जो मैं कह सकता हूं, बट मैं सबको नहीं बचा सकता। और इसके लिए आपको मेरा बैच ज्वाइन करना होता है, ठीक है? आगे जब फिजिकल, मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैच इसलिए गाइडेंस आपको मैं पर्सनली फोन पे समझाऊंगा क्या क्या चीज़ों की दिक्कत होती है, ठीक है? तो ये होता है बैच, और कोई नहीं कि आपको एसएससी जीडी में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं। आप कहीं भी जाओगे यूट्यूब पे कोई कुछ बोल रहा होता है, किसी से पूछोगे वो अपनी कहानी बनाएगा, किसी को बजाओ अपनी बनाएगा, ठीक है? एक होती है सिचुएशन, हम चलते सिचुएशन से, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट बार जब भी आप सुनोगे वो झूठ होगी, क्योंकि वो बोलेगा नहीं होता है। ऐसे भी वहां होते हैं, वो कर देते हैं, फिर आप बोलोगे यार उसने ना बोला था। तभी मैं कह रहा हूँ डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है, तो और आपको हर एक सिचुएशन का पता होना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या होता है और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर होता है जिनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है, उनका नहीं बनता ओबीसी, सेंट्रल वाला नहीं बनता। जिनके 8 लाख से कम है उनका ओबीसी बनता है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आता है कि आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करना चाहिए, उसमें लिखा होता है एनसीएल जो आप कहते हो वो उसी में लिखा होता है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो दोनों का चलेगा। तहसीलदार का साइन होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास। नाइब का नहीं चलेगा, मैं पहले कह दूंगा, नाइब वाला करोगे दर बदर भटकोगे। सेंट्रल या स्टेट, देखो भाई अगर आप सेंट्रल बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने स्टेट बनाया है तो उसमें आपके जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में फॉल करनी चाहिए, वरना नहीं पता चलता। कभी कभार आप स्टेट का बनाओगे वो सोचेंगे यार ये कास्ट सच में फॉल करे, एक्सेप्ट कर भी सकते, बट असल में कास्ट मैटर करती है, वो कास्ट सेंट्रल लिस्ट में फॉल करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी 80% ओबीसी की कास्ट है वो जो स्टेट में फॉल करती है, सेंट्रल में नहीं करती। आपको सेंट्रल का बनेगा ही नहीं। बहुत सारे ओबीसी वाले बच्चे भी ऐसे वो सोचते हैं यार मैं तो ओबीसी में फॉल करता हूँ अपनी स्टेट में, मेरा सेंट्रल का क्यों नहीं बन रहा है? रीजन है इसके पीछे क्योंकि आपकी कास्ट जो सेंट्रल में फॉल करती ही नहीं मेरे भाई, इसी वजह से नहीं बनता है। समझ गए मेरी बात? फिर आप कांड हो जाता आपके साथ। समझ गए मेरी बात? अब मैंने इसमें क्या क्या आपको समझा दिया, हाँ ये वो ओके। क्रूशियल डेट भी मैंने 1/1/2026 से पहले का होना चाहिए। हाँ ओबीसी भी ईडब्ल्यूएस के 1 साल के हिसाब से बनता है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का तो पिछले देखेंगे ना। क्रीमी लेयर जो मैंने इनकम बताई है आपको 8 लाख से कम होनी चाहिए और 1 ही साल के लिए बनता है सेंट्रल का। वैलिडी 1 साल के लिए होता है। आप बोलोगे भैया मैंने 2023 का बनाया, भैया मैंने 2024 का बनाया, वो भी नहीं चलेगा, 23 वाला भी नहीं चलेगा, वो बात अलग है, उधर एक्सेप्ट कर लेंगे, दे दे। वो फिर अभी हो गया ना वैसे जैसे इधर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला बच्चों को, अभी तो उनकी वेरिफिकेशन हुई नहीं अच्छे से, ट्रेनिंग में मसा घुसे हैं, अभी उनके डॉक्यूमेंट के अच्छे से वेरिफिकेशन हो गया, से चुन चुन के बाहर निकालेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहले से ही ये सोच के चलना होता है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो क्या मुझे बाद में भी निकाल देंगे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसीलिए मैंने बैच रखा था कि हर एक बच्चे को पर्सनली अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। आप बोलोगे नहीं भैया ये है तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आपको पूरा पता होना चाहिए कि ऐसे अगर होगा भी कैसे होगा, अगर ये डाउट है इस प्रॉब्लम में, इसको कैसे फेस करना है, किन किन लोगों से मुझे लड़ना पड़ेगा, क्या मेरा कोई हो सकता है अगर मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल भी होती है, क्योंकि 2000 पीछे जितना भी हुआ मैंने अपने बैच वालों को मैंने पता है मुझे किस तरह मैंने हैंडल किया है।
और मेरे बैच में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आई थी। इससे नहीं है, बहुत सारे क्रूशियल डेट के पहले बाद में वो सब कांड, जबरदस्ती तहसीलदार के घर में घुस घुस के उनका कांड कराया था मैंने। चलो अच्छी बात है, जिनकी सिलेक्शन हो गई अच्छी बात है भाई। जो आगे वाले हैं आना चाहते हो भाई आ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का है, मुझे मैसेज करो, मैसेज के बाद मैं आपको अपने बैच में ऐड करता हूँ। ठीक है, अजय राजपूत SSC वाला मेरा नाम है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।